नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों टाटा एलेक्सी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। टाटा ग्रुप का दोस्तों एक और छुपा रुस्तम कंपनी है और छुपा रुस्तम मैं क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसका रिजल्ट निकल कर आया है तो रिजल्ट को देखेंगे, साथ ही यहाँ पर आगे क्या रणनीति अपनाया जा सकता है दोस्तों उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों मार्केट कैप देखिए, मार्केट कैप 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप श्रेणी में आता है। और छुपा रुस्तम दोस्तों मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर आप इसका सीएजीआर देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 10 साल में दोस्तों 26% का इसने रिटर्न निकाल कर दिखाया है। यानी अगर आप एफडी के हिसाब से देखेंगे, 8% के हिसाब से देखेंगे तो एफडी का 4 गुना इसने वैल्यू करके दिखाया है 10 साल में। 5 साल में 10%, 3 साल में दोस्तों 19%, एक साल में यहाँ पर 124% का आपको सीएजीआर देखने को मिल रहा है। जबरदस्त इसने रिटर्न निकाल कर दिखाया है। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रमोटर के पास 42% का यहाँ पर होल्डिंग है। उसको छोड़ के एफआईआईज का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है लगभग 10.5% का। म्यूचुअल फंड 2.44% का यहाँ पर होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का यहाँ पर दोस्तों 1% का होल्डिंग है। एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा अपना होल्डिंग्स कम किया है 0.17%। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कंपनी करता क्या है सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी द टाटा एलेक्सी प्रोवाइड्स प्रोडक्ट डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री एंड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर एंटरप्राइज कस्टमर्स। तो बेसिकली दोस्तों ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका अगर पीयर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ज्यादातर सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज दिखेंगे। ओरेकल है, एम्फेसिस, एल&टी, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, तो सारे आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज दिखेंगे। इनके अगर वेबसाइट में भी जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वी ऑफर इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सिस्टम डिजाइन सर्विसेज फॉर ऑटोमेटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री। अब दोस्तों थोड़ा सा फंडामेंटल इसका देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए किस टाइप का कंपनी है। तो करंट प्राइस अभी दोस्तों 1450 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 52 वीक अगर हाई लो देखेंगे तो 1500 और यहाँ पर 500 पे गिराया था। तो दोस्तों जबरदस्त इसने अपने जो 52 वीक बॉटम बनाया था वहां से जबरदस्त इसने रिकवरी करके दिखाया, लगभग पैसा 3 गुना कर दिया है। स्टॉक पी 32 रुपए का यहाँ पर पी है और अगर आप इंडस्ट्री पी के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 20 आपको दिखाई देगा इंडस्ट्री पी। तो इंडस्ट्री पी से थोड़ा ये महंगा है। बुक वैल्यू के हिसाब से भी ये बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है क्योंकि इंडस्ट्री के सारे स्टॉक अगर एवरेज देखेंगे तो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हैं या बुक वैल्यू के लगभग बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हैं। मगर इसका देखिए दोस्तों, बुक वैल्यू से ये 8.34 गुना ज्यादा प्राइस पे ट्रेड करता है। यानी डिमांड है, लोग पैसा देने के लिए रेडी है स्टॉक के पीछे। डिविडेंड 1.13% का डिविडेंड देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 35% का ही रिटर्न देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, अगर आप डेट देखेंगे तो 58 करोड़, तो आप कह सकते हैं ये वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। 58 करोड़ कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है टाटा ग्रुप के लिए। प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है और अगर लास्ट 3 साल का एवरेज देखेंगे तो 14.5% का प्रॉफिट ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर दोस्तों 44 रुपीज का अर्निंग पर शेयर है। इस बार किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है, कितना अर्न करके दिया है इस क्वार्टर में, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रिजल्ट खोल लिया है, सीधा चलते हैं कंपैरिजन के तरफ। सारे फिगर्स यहाँ पे लैक्स में है, मैं इसको आपको करोड़ में बताऊंगा। पिछले बार का अगर आप देखेंगे तो 398 करोड़ इसने जनरेट करके दिया था पिछले बार, यानी पिछला जो सितंबर क्वार्टर था, जुलाई अगस्त सितंबर 2019, उस क्वार्टर में दोस्तों 398 लगभग इसने 400 करोड़ जनरेट करके दिया था। और इस बार दोस्तों सितंबर क्वार्टर में 434 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करके दिया है। तो यहाँ पर आप स्लाइड देख सकते हैं दोस्तों, 35-36 करोड़ का यहाँ पर जंप आपको दिखाई दे रहा है। अगर पूरा 6 महीने वाइज देखेंगे तो 2019 का जो 6 महीना था दोस्तों, वहां पर 772 करोड़ इसने जनरेट किया था और इस बार दोस्तों 848 करोड़। तो यहाँ पर आपको मेजर बड़ा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। 772 और वहां से 848, लगभग आपको यहाँ पर 70 करोड़ का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सपेंस की तरफ देखते हैं। तो एक्सपेंस दोस्तों पिछले बार था 327 करोड़ का एक्सपेंस और यहाँ पर दोस्तों इस बार एक्सपेंस में भी स्लाइड आपको कमी दिखाई देगा, 324 करोड़ का एक्सपेंस। तो इस हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो पिछले बार था 70 करोड़ और इस बार 109 करोड़ का इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिक्लेयर किया है। अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक
आउट परफॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ नेट प्रॉफिट क्या हुआ है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड पिछले बार हुआ था 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट और इस बार 78 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। ज्यादा बड़ा यहाँ पर है नहीं डिफरेंस, मगर फिर भी दोस्तों पिछले बार के हिसाब से यहाँ पर आउट परफॉर्म करके दिया है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप हाफ ईयरली हिसाब से भी देखेंगे तो पिछले बार हुआ था 98 करोड़ और इस बार 147 करोड़, तो लगभग यहाँ पर 50 करोड़ का आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अच्छा परफॉर्मेंस अर्निंग पर शेयर हिसाब से देखेंगे तो दोस्तों पिछला 2019 के क्वार्टर में इसने 8 रुपए का अर्न करके दिया था और इस बार 12 रुपए का अर्निंग पर शेयर डिक्लेयर किया है, या 12 रुपए 67 पैसे। परफॉर्मेंस वाइज अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। एक बार सेगमेंट वाइज देख लेते हैं कहां से किस तरीके का परफॉर्मेंस आता है, वो समझ लेते हैं। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से इनका मेजर रेवेन्यू आता है, दैट इज 420 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से आता है। और सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज से यहाँ पर लगभग 9 करोड़ या 9.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर आप सेगमेंट रिजल्ट देखेंगे यानी प्रॉफिट किस तरीके का आता है, वहां पर भी सेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से यहाँ पर 121 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ जनरेट किया था। वहीं अगर आप सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज से देखेंगे तो 41 लाख का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से ये लोग मेजर पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों चार्ट के तरफ रुक करते हैं, एक बार चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कोविड का गिरावट से पहले ही इसमें गिरावट चल रहा था, वहां से इसने रिकवर किया, वापस से कोविड का गिरावट आया। मगर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्द ये अपना जो बॉटम वाला जो पिछला वाला लेवल था 600 का लेवल, उस लेवल पे ये वापस से चला आया था। और उसके बाद से रिकवरी जब हुआ, रिकवर होने के बाद दोस्तों जून के बाद से इसने जबरदस्त तेजी दिखाया और इसीलिए आपने देखा लास्ट एक साल का सीएजीआर 124% का सीएजीआर है। तो जबरदस्त लास्ट एक साल में परफॉर्मेंस दिया है। मगर अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि लगभग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेयर अपने ऑल टाइम हाई के पे है और यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो सकता है। तो मैं फिलहाल अगर आप यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, मैं आपको कहूंगा थोड़ा करेक्शन का इंतजार कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज्यादा ऊपर के रेंज में चला गया है। अगर आप 200 डे मूविंग एवरेज से भी देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज से इसका प्राइस बहुत ऊपर चला गया है। और जब भी इसका प्राइस दोस्तों 200 डे मूविंग एवरेज के इतना ऊपर जाता है तो करेक्शन आता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा यहाँ रुकिए, करेक्शन आए तो यहाँ पर करेक्शन का फायदा उठाइए। रिजल्ट अच्छा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको तेजी देखने को मिल सकता है, मगर फिर भी यहाँ मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ओवर प्राइस के कैटेगरी में चला आया है। फेयर वैल्यू अभी भी मैं यही कहूंगा कि दोस्तों इसका फेयर वैल्यू 1200 1300 इस रेंज में, 1500 थोड़ा सा ये हाई पे चला गया है। हालांकि रिजल्ट इसने अच्छा दिया है, मगर फिर भी थोड़ा यहाँ आप चौकन्ना होकर करेक्शन का इंतजार करिए। करेक्शन आता है अगर आपको ये 1300 1200 के लेवल में मिलता है तो यहाँ पर आप उठा सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।